जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य मीराबाई जी का जीवन चरित्र। सांप का पिटारा। महाराणा ने शालिग्राम जी और फूलों की माला भिजवाई है हुकुम। 31 बरस की एक दासी ने आकर पूजा करती हुई मीरा के सामने एक बड़ी सी बांस की बनी हुई छाप रखी। यह छाप बांस की बनी हुई खड़े किनारे की थाली जैसी थी, जिसके ऊपर वैसा ही ढक्कन भी था। शालिग्राम कौन लाया? कोई पशुपति नाथ से आया है क्या? अपने सदा के मीठे स्वर में उन्होंने पूछा। एक नज़र से छाप को और उसे लाने वाली को देखकर मीरा पुनः अपने काम में लग गई। मुझे नहीं मालूम अन्नदाता, मुझे जो हुक्म हुआ उसे पालन करने के लिए हाजिर हुई हूँ। उसने ठाकुर जी और मेड़तानी जीसा को पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया। अब सीख की अर्ज करूं। क्या नाम है तुम्हारा? किसकी सेवा में हूँ? मेरा नाम कुमकुम है हुकुम। मैं राजमाता जोधा जी की सेवा में हूँ। आज मैं अपनी भाभी जी से मिलने के लिए महारानी के महल में आई तो उसे ड्योढ़ी पर एक आदमी यह छाप देकर यहाँ पहुँचाने के लिए कह रहा था। भाभी, भारी पंगा है अन्नदाता, इसलिए मैंने कहा लाओ मुझे दो, मैं बड़ी कुंवरानी सा के महल में पहुंचा आती हूँ। बहुत समय से हुजूर के दर्शनों की लालसा मन में थी, आज महामाया ने पूरी की है। मुझ गरीब पर मेहर रखावें सरकार। हम तो हुक्म उठाने वाले नबला पातला मिनख हैं। कहते कहते कुमकुम का कंठ भर आया। ऐसा कोई विचार मत करो, मीरा ने हंसकर आश्वासन देते हुए कहा। हम सब चाकर ही तो हैं, जिसकी चाकरी में है उसमें कोई चूक न पड़ने दें, बस। उससे कुछ भी छिपा नहीं रहता। गोमती, इन्हें प्रसाद दे दो, मीरा ने कहा। तभी बाहर चौक में चमेली ने श्याम कुंवर बाईसा ने पूछा, महोटा, माँ कठे बिराजे? चमेली के संकेत पर उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया और अपने प्रिय भाई गोपाल जी तथा माँ को प्रणाम करके उनके समीप आसन पर बैठते हुए पूछा, यह छाप कैसी है बड़ा हुक्म? कहीं प्रसाद भेज रही हैं आप? नहीं बेटा, बेटी की ओर असीम वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से देखकर फिर हंसते हुए कुमकुम की ओर संकेत करके कहा, यह तो इनके साथ आपके काकुसा हुक्म ने शालिग्राम और फूलों के हार भेजे हैं। कोई पशुपति नाथ के दर्शन करके आया होगा और उसी ने महाराणा को शालिग्राम जी भेंट किए होंगे। लालजी सा ने मेरे काम की चीज़ समझकर यहाँ भेज दिए हैं। इसे खोलो तो तुम्हारे श्री गिरधर गोपाल जी के साथ इनकी भी पूजा कर लूँ। जैसे ही श्याम कुमार बाईसा ने छाप पर बंधी डोरी खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, चंपा बोल पड़ी, ठहरिए बाईसा हुकुम, इसे हाथ मत लगाइए। फूल और शालिग्राम इतने भारी नहीं होते हुकुम। चंपा की आंखों में भय झांक रहा था। क्यों कुमकुम बाई, कितना भार होगा इसमें? तुम्हारे चलने से तो लग रहा था कि मन भर बोझ उठाकर ला रही हो। मन भर तो क्या होगा, कुमकुम खिसियानी हंसी हंसकर बोली। 5-7 सेर वजन तो होगा ही। अवश्य ही नीचे रखते समय संभाल न सकने से थोड़ी डगमगा गई थी। सुना सरकार आपने, 7 सेर बोझ वाले शालिग्राम और फूल इस छाप में समा सकते हैं? गहली है तू तो, मीरा ने श्याम कुमार बाईसा की ओर देखकर हंसते हुए कहा। यदि उधर से हवा भी आए तो चंपा वहम से भर जाती है। वहम की कोई औषध नहीं है। तू खोल बेटा। श्याम कुमार बाईसा खोलने लगी तो कुमकुम ने हाथ बढ़ाकर कहा, बहुत मजबूती से बंधी है सरकार, आप रहने दीजिए, हाथ छिल जाएंगे, मैं खोल देती हूँ। प्रसाद को पल्लू में बांधकर वह छाप की डोरियाँ खोलने लगी। डोरियों का गुच्छा एक और रखकर उसने जैसे ही छाप का ढक्कन उठाया, फुतकार करते हुए बड़े बड़े 2 काले भुजंग बित्ते बित्ते भर के चौड़े फण उठाकर उठ खड़े हुए। दासियों और श्याम कुंवर बाईसा के मुख से चीख निकल पड़ी। कुमकुम की आंखें आश्चर्य से फट गईं, घिग्गी बंद गई और छाप का ढक्कन हाथ में लिए लिए वह अचेत हो लुढ़क गई। मीरा तो मुस्कुराकर ऐसे देख रही थी मानो बालकों का खेल हो रहा हो। देखते ही देखते एक सांप छाप में से निकलकर फण फैलाए हुए ही चलकर मीरा की गोद में होकर गले में माला की भांति लिपट गया। बड़ा हुक्म, श्याम कुंवर बाईसा व्याकुल स्वर में चीख सी पड़ी।
डरो मत बेटा, मेरे सांवरे की लीला देखो। पलक झपके तब तक तो छाप में बैठा नाग एक बड़े शालिग्राम के रूप में और मीरा के गले में लटका नाग रत्नहार के रूप में बदल गया। गोमती कुमकुम बाई को पानी पिलाकर थोड़ा पंखा झल दो, बेचारी डर के मारे अचेत हो गई हैं। मीरा का निश्चिंत ठंडा स्वर सुनकर मानो सबकी देह में प्राणों का संचार हुआ। चमेली शुद्ध स्वर में बोल पड़ी, मरने भी दीजिए अभागी को, सिर पर मौत उठाकर लाई आपके लिए। हमारा वहम झूठा तो नहीं निकला, किंतु सरकार के भोलेपन के सामने वहम का क्या बस चले। ऐसी बात मत कहो चमेली, यह बेचारी तो कुछ जानती ही नहीं। जानती होती तो ऐसी निश्चिंत होकर डोरियां खोलने नहीं बैठती। यदि जानती भी हो तो अपना क्या बिगड़ गया। यह चरणामृत दे तो इनके मुंह में, अर्थात स्नेहपूर्वक दोनों हाथों से छाब में फूलों के ऊपर रखे हुए शालिग्राम जी को उठाया और एक बार सिर से लगाकर सिंहासन पर पधराते हुए वे बोली, मेरे प्रभु कितनी करुणा है आपकी इस दासी पर। दासियों ने और श्याम कुमार बाईसा ने जय घोष किया, शालिग्राम भगवान की जय। गोमती कुमकुम बाई को पानी पिलाकर थोड़ा पंखा झल दो, बेचारी डर के मारे अचेत हो गई है। मीरा का निश्चिंत ठंडा स्वर सुनकर मानो सबकी देह में प्राणों का संचार हुआ। चमेली शुद्ध स्वर में बोल पड़ी, मरने भी दीजिए अभागी को, सिर पर मौत उठाकर लाई आपके लिए। हमारा वहम झूठा तो नहीं निकला, किंतु सरकार के भोलेपन के सामने वहम का क्या बस चले। ऐसी बात मत कहो चमेली, यह बेचारी तो कुछ जानती ही नहीं। जानती होती तो ऐसी निश्चिंत होकर डोरियां खोलने नहीं बैठती। यदि जानती भी हो तो अपना क्या बिगड़ गया। यह चरणामृत दे दो इनके मुख में। अथाह स्नेहपूर्वक दोनों हाथों से छाब में फूलों के ऊपर रखे हुए शालिग्राम जी को उठाया और एक बार सिर से लगाकर सिंहासन पर पधारते हुए वे बोली, मेरे प्रभु कितनी करुणा है आपकी इस दासी पर। दासियों ने और श्याम कुंवर बाईसा ने जय घोष किया, शालिग्राम भगवान की जय, गिरधर लाल की जय। कुमकुम को चेत आया तो एक बार उसने भयपूर्ण दृष्टि से सबकी ओर देखा। सबकी नज़रों से झरती हुई उपेक्षा को देखकर वह एकाएक मीरा के चरणों में सिर रखकर रो पड़ी। मैं कुछ नहीं जानती अन्नदाता, मैं निर्दोष हूँ, मैं आपकी गाय हूँ, दया करावे। तुझे यह छाप किसने दी और क्या कहा तुझसे? श्याम कुंवर बाईसा ने तनिक कठोर स्वर में पूछा। मैं उसे नहीं पहचानती बाईसा हुकुम। कुमकुम रोते हुए बोली, मुझे तो ड्योढ़ी पर एक आदमी ने छाप पकड़ाई और कहा कि महाराणा ने बड़ी कुरानी सा के यहाँ शालिग्राम और फूल भेजे हैं, सो रखा। मैं तो अपनी भाभी से मिलने आई थी, वह आदमी उसी को छाप दे रहा था। मैंने आगे बढ़कर अपने दुर्भाग्य को न्योता दिया। भाभी का पांव भारी है, यह सोचकर मैंने कहा कि मुझे दो, मैं पहुंचा आऊं। उस व्यक्ति ने मेरा नाम और स्थान पूछा और कहा, मेड़तानी जीसा को नज़र करना, किसी और को मत दे देना। मैंने स्वीकृति दी और लेकर चल पड़ी। बहुत समय से मन में हुजूर के दर्शन की लालसा थी, तरह तरह के मंसूबे बांधती आ रही थी। कुमकुम का गला भर आया, वाणी रुद्ध हो गई। एक क्षण रुककर वह भरे कंठ से कहने लगी, मैं क्या जानती थी कि सिर पर अपनी मालकिन की मौत लिए जा रही हूँ। ये रहे। मीरा ने एक हाथ में शालिग्राम जी को और दूसरे हाथ से गले में पड़े हार को छूते हुए बोली, तुम डरो मत, तुम जो लेकर आई वे मेरे सांवरे समर्थ नाथ शालिग्राम जी हैं। मैं जाकर काकोसा से पूछती हूँ कि यह क्या बदतमीजी है। इतने दिन दूर से ही सुनती थी, आज आंखों से देख ली इनकी करतूत। श्याम कुंवर बाईसा ने खड़े होते हुए कहा, नहीं बेटा। उन्होंने हाथ पकड़कर पुत्री को बिठा लिया। कुछ नहीं पूछना है, हमारे पास प्रमाण ही क्या है कि उन्होंने सांप भेजे। फिर सांप है कहाँ? तुम पूछा ताछी करोगी तो इस गरीब दुर्बल पर वज्र टूट पड़ेगा। उन्होंने कुमकुम की ओर देखते हुए कहा, इसे जहान से उठ जाना पड़ेगा। वे हंसी, अपने यहाँ तो शालिग्राम प्रभु पधारे हैं, उत्सव मनाओ, जोशी जी को बुलाओ, प्रतिष्ठा का मुहूर्त दिखाओ। अन्नदाता मेरा क्या होगा? कुमकुम रो पड़ी।
जो यह प्रसाद पल्ले से न बंधा होता तो वे नाग अवश्य ही मुझे डस गए होते। वहाँ जाकर क्या अर्ज करूँ मैं? केवल यही कहना कि छाप मैं कुंवरानी साहब के पास रख आई हूँ और यह अर्ज कर दिया है कि शालिग्राम भगवान और फूलों के हार हैं। इच्छा हो तो अभी जाओ, इच्छा हो तो उत्सव के बाद प्रसाद पाकर जाओ, जैसे मन माने। मीरा ने कहा, प्रसाद लेने मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी सरकार। अभी तो महारानी साहब की ड्योढ़ी पर वह यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। ज्यों-ज्यों देरी होगी त्यों-त्यों मेरी मौत की धार अधिक तीखी होती जाएगी। एक अर्ज है मुझ नादान की, हुजूर तो पीहर पधार रही हैं, कौन जाने वापस पधारना कब होगा। इस गरीब को भी कुछ सेवा प्रदान करके कृतार्थ करावें। बिल्ली के भाग से छींका टूटा भी तो कुत्ते से सामना हो गया। न जाने किस जन्म का पाप उदय हुआ कि ऐसे कार्य में निमित्त बनी। यदि आपको कुछ हो जाता अन्नदाता तो मुझे नरक में भी ठिकाना नहीं लगता। वह ड्योढ़ी की ओर से आंसू पोंछने लगी, ओढ़नी की छोर से आंसू पोंछने लगी। मेरी सेवा, मेरी क्या सेवा है भाई, मेरी सेवा ठाकुर जी की। उनका जो नाम अच्छा लगे उठते बैठते काम करते हुए लेती रहो। जीभ को खाली मत रहने दो। दूसरी फालतू बातें नहीं करनी। यह कोई कठिन काम नहीं है, पर आदत नहीं होने से आरंभ में कठिन लगेगा। आदत बन जाने पर तो लोग घोड़े ऊंट पर नींद ले लेते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि नियम छूटे नहीं। मीरा ने कहा, मुझे भी एक ठाकुर जी बख्शावें तो। कुमकुम ने संकोच से अटकती वाणी में कहा, मैं योग्य तो नहीं, पर हुजूर की कृपा दृष्टि से तर जाऊंगी। उसकी बात सुन मीरा एकदम प्रसन्न हो गई। उसकी पीठ पर हाथ रखकर बोली, तुम भाग्यवती हो, तुम की ऐसी इच्छा जगी। अभी इस समय तो जाओ, प्रसाद लेने आओगी तो उस समय जोशी जी नाम और भगवान दोनों ही देंगे। एक बात का ख्याल रखना, इनके नाम में सारी मुसीबतों के फंद काटने की शक्ति है। यदि तुम उसे पकड़े रहोगी तो आगे से आगे राह सूझती रहेगी और स्वयं भी आकर तुम्हें हिये में, नैनों में और घर डेरे में बस जाएंगे। ठाकुर जी स्वयं ही तुम्हारे हिये में, नैनों में और घर डेरे में बस जाएंगे। आज मेरा भाग्य खुल गया। कहते हुए उसने अपने कुंवरानी साहब के चरणों पर सिर रख दिया। उसके नेत्रों में कई बूंदें उनके चरणों पर बरस गई। उसके नेत्रों से कई बूंदें उनके चरणों पर बरस गई, मानो हर श्रृंगार के फूल झर रहे हों। आज कैसा उत्सव है भाभी मारा? उदय कुंवर बाईसा ने धोख देते हुए पूछा। आज शालिग्राम प्रभु पधारे हैं बाईसा, आपने प्रसाद अरोग लिया? कहाँ, मेरे यहाँ जो प्रसाद पहुँचाने आए उनसे मैंने पूछा कि आज किसका उत्सव है। उन्होंने कुछ ठीक बताया नहीं। तब मैंने अपने यहाँ सबसे कहा कि प्रसाद तुम लोग पालो, मैं तो भाभी महारा के पास जाकर उनके हाथों से ही पालूंगी। आखिर मैं आपकी अपनी छोरी हूँ। पधारो बाईसा, बिराजें, अपन साथ साथ ही जीमेंगे। गंगा श्याम कुंवर बाईसा कहाँ हैं? उनको भेज दो और हमारे साथ बाईसा के लिए भी थाल पधरा। नहीं भाभी मारा, मैं तो आपके हाथ से ही लूँगी। आपकी बालक होने से इतना हक तो है मेरा। फिर परसों तो आप पीहर पधार जाएंगी, कौन जाने फिर कब दर्शन हो। कहते कहते उदय कुंवर बाईसा की आंखें बह चली। यह क्या फरमाती हैं बाईसा, हम सब गोपाल जी के हैं, वही सबकी सार संभाल करते हैं। मीरा ने ननद की आंसू पोंछ उन्हें हृदय से लगा लिया। मैंने भगवान को नहीं देखा भाभी मारा, मैं तो केवल यह जानती हूँ कि आपकी भगवान से जान पहचान है और मैं आपकी बालक हूँ। आपके वात्सल्य पर मेरा हक है। मैं खोटी खोड़ली जैसी भी हूँ आपकी हूँ। देखिए ये श्याम कुंवर आ गई। आओ बेटा बैठो, तुम भी जीमो। सभी ब्राह्मण अभ्यागत जीम चुके हैं, सभी महलों में थाल पहुँचाएँ। ड्योढ़ी पर सबको प्रसाद मिला। उन्होंने श्याम कुंवर बाईसा से पूछा, हाँ बड़ा हुक्म, सब हो गया। अब आप आरोग लें तो अटोले के स्त्री पुरुष सब खाएं। वह कुमकुमड़ी बैठी है, उसे क्या आज्ञा है? कहकर श्याम कुंवर बाईसा ने उदय कुंवर बाईसा के चरणों में धोख दी। आप कब पधारी भुआ जी सा? जब मेरे यहाँ प्रसाद पहुँचा तो सोचा कि यहाँ बैठकर खाने में क्या मज़ा है। भाभी मारा के पास ही बैठकर उनके हाथों से प्रसाद पाने में जो आनंद है उसे क्यों छोड़ूं।
मैं तो भूल ही गई एक केसर। देख तो जोशी जी यहीं हैं कि पधार गए? मीरा ने पूछा। नहीं हुकुम, वे दान की सामग्री समेटकर बांधा बूंदी कर रहे हैं, केसर ने अर्ज की। श्याम कुंवर, तुम कुमकुम बाई को लेकर आओ, मैं मंदिर जा रही हूँ। आप भी पधारो बाईसा, मीरा ने कहा और उदय कुंवर बाईसा का हाथ थामकर चल पड़ी। कौन कुमकुम भाभी महारा? क्या हुआ उसे? उदय कुंवर बाईसा ने चलते हुए पूछा। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था, अब होगा। मंदिर में प्रवेश करते हुए मीरा ने कहा। तब तक कुमकुम को लेकर श्याम कुंवर बाईसा आ गए। उसे जोशी जी के सामने बिठाकर सब यथास्थान बैठ गए। तुमको कौन ठाकुर जी अच्छे लगते हैं? राम जी, कृष्ण जी, एकलिंगनाथ जी, माता जी या कोई और? मीरा ने पूछा। मुझे अच्छे बुरे लगने की अकल ही कहाँ है सरकार। मेरा मन तो धूल फांकने वाला है। भगवान से एक रिश्ता जोड़ना पड़ता है, इसलिए पूछ रही हूँ। तुम्हें बालक चाहिए कि बींद? मालिक चाहिए कि चाकर? यह बताओ। म्हारे तो नन्ना लाला चावे हुकुम। मीरा ने नन्हे बाल मुकुंद जी को उठाकर जोशी के हाथ में दिया। जोशी जी ने उन्हें कुमकुम के हाथों में देते हुए बोले, तुमसे जैसी बने वैसी पूजा करना और छोटे बालक की तरह सार संभाल करना। आज से ये तेरे बेटे हैं। अपने बालक की तरह लाड गुस्सा करना, इन्हें खिलाकर ही खाना पीना, इन पर पूरा भरोसा रखना। उनके कान में गोपाल नाम देते हुए इस नाम को कभी भूलना मत। जीभ को कभी विश्राम मत देना, समझी? कुमकुम ने भरे द्रगों से जोशी जी की ओर देखकर सिर हिलाया। पल्ले से चांदी का 1 रुपया खोलकर जोशी जी के पैरों में रखते हुए प्रणाम किया। वहाँ बैठी सभी राजकन्याओं महिलाओं को प्रणाम करके अंत में मीरा के दोनों चरण पकड़ती रोती हुई बोली, मैं पापिन आपके दरवाजे मौत की सामग्री लेकर आई, पर आपने मेरे लिए वैकुंठ के दरवाजे खोल दिए। यह कृपा सदा बनी रहे, यही प्रार्थना है। इस गहली गूंगी ने भूल मत जाइयो। मीरा ने सिर पर हाथ फेरकर आश्वासन दिया। कैसी मौत की सामग्री? उदय कुंवर बाईसा ने चौंक कर पूछा। श्याम कुंवर बाईसा के मुंह से सांप पिटोरे की बात सुनकर उदय कुंवर बाईसा को क्रोध आया। मैं तो समझी थी कि राणा जी को अकल आ गई है, वे भाभी मारा को पहचान गए हैं, किंतु लगता है अकल नहीं आई है। नहीं बाईसा, कुछ नहीं पूछना है, मेड़तिए यही हैं, सोते बैठे लड़ाई हो जाएगी। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर उन्होंने श्याम कुंवर बाईसा के सिर पर हाथ रखा। इसका पीहर खो जाएगा। मैं तो वैसे ही परसों जा रही हूँ, अपने पर क्या रोष करना बाईसा। आप समंदर हो भाभी मारा, उदय कुंवर विवल स्वर में कहती हुई भौजाई से लिपट गई। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे चित्तौड़ का परित्याग।